खबर है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में सियासी हलचल से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर। सुनेत्रा पवार का डिप्टी सीएम बनना लगभग फिक्स हो गया है, तय हो गया है। सुनेत्रा पवार ने स्वीकार किया है डिप्टी सीएम बनने का आग्रह। कल एनसीपी विधायक दल की बड़ी बैठक होने जा रही है। विधायक दल की बैठक में लग सकती है अंतिम मुहर। महाराष्ट्र की सियासत में ये चेंज है और इसे बड़े चेंज के तौर पर देखा जाना चाहिए। सुनेत्रा पवार का डिप्टी सीएम बनना लगभग तय है। अजित पवार की पत्नी है सुनेत्रा पवार और अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम बनने का आग्रह स्वीकार किया है। कल एनसीपी विधायक दल की अहम बैठक होने जा रही है। विधायक दल की बैठक में अंतिम मुहर लग सकती है। इससे पहले महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि क्या दोनों ही गुट एनसीपी की एक साथ हो जाएगी, एकमत हो जाएगी, यानी कि अजित पवार की गुट और शरद पवार की गुट का क्या मिलन हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय टेलीफोन लाइन पर है। अदिति, लगभग जो डिप्टी सीएम बनना है सुनेत्रा पवार का, ये तय माना जा रहा है, यानी शरद पवार को अभी भी साइड कॉर्नर रहना पड़ेगा। देखिए, दरअसल जब ये माना जा रहा है कि सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम पोस्ट एक्सेप्ट कर ली है, आज शाम तक सुनेत्रा पवार की तरफ से चुप्पी मानी जा रही थी। पहले तो इस खबर का मतलब ये है कि सुनेत्रा पवार, जो कि अजीत पवार की पत्नी है, उन्होंने चुनाव भी लड़े, सक्रिय भी राजनीति में रही और वो अब पहले तो बारामती से चुनाव भी लड़ेंगी, साथ में डिप्टी सीएम का पद भी ग्रहण करेंगी, क्योंकि ये 41 विधायकों की मांग थी। अब आप देखिए, इसको समझने की जरूरत है। दरअसल पार्टी के 41 विधायक, जो कि नई जो अजीत पवार वाली एनसीपी है, उसके जो विधायक हैं, उनका ये मानना था कि सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बने। उनका ये मानना था कि बारामती से वो चुनाव भी लड़े और बेटा भी स्टेट की राजनीति में धीरे धीरे सक्रिय हो, लेकिन डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार बने। वहीं अनिल देशमुख, जो कि शरद पवार गुट के थे, कूद के आ गए थे इस वाली एनसीपी में, लेकिन उनका ये मानना था, आज शाम तक वो ये कह रहे थे कि अजीत दादा की आखिरी ख्वाहिश थी कि शरद पवार के साथ विलय हो, मूल पार्टी से विलय हो, अपने परिवार के साथ जाया जाए। तो उनकी ये मांग थी पार्टी के कुछ एक धड़े की कि कोशिश की जाए कि शरद पवार के पास जाए, क्योंकि आखिरी में अजीत पवार ने जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में संकेत दिए थे, लेकिन आखिरकार जो 41 विधायक है, क्योंकि विधायक दल की बैठक कल होनी है, विधायक ही तय करेंगे, ऐसे में सुनेत्रा पवार की चुप्पी जो है वो टूट गई है और वो अल्टीमेटली मान गई है कि वो डिप्टी सीएम का पद ग्रहण करेंगी। अब कल विधायक दल की बैठक होगी, उसमें उनको विधायक दल का नेता चुना जाएगा, फिर वो डिप्टी सीएम का पद ग्रहण करेंगी और उस बीच में 6 महीने के अंदर वो चुनाव में भी उतरेंगी। तो ऐसे में आप फिलहाल पार्टी एनडीए के साथ है और शिखा आप बेहतर तरीके समझती हैं कि जब एक तरफ से वापस से शरद पवार गुट का आना जाना, ये कहीं ना कहीं एनडीए ने अपने कंट्रोल में रखा है और इसी के चलते 41 विधायकों ने सुनेत्रा पवार को मनाने में कामयाब हुए हैं। लेकिन अदिति, अगर इसको दूसरे तौर पर देखें कि अगर शरद पवार के साथ ये पार्टी मिल जाती है, अजित पवार का ये जो गुट है, अगर शरद पवार के गुट पे चला जाता, तो क्या ये जो दारोमदार है या फिर डिप्टी सीएम पद की मांग है वो अपनी बेटी के लिए करते? क्या ये भी हो सकता था? इस बात को लेकर के भी कहीं ना कहीं जो जिक्र है वो हो रहा था। देखिए, शरद पवार जो कि राजनीति के चाणक्य हैं महाराष्ट्र के और देश के भी रहे हैं, उनको लंबे समय से बेटी के करियर की चिंता थी। बेटी के लिए वो अक्सर चाहते थे वो स्टेट की राजनीति में आए, फिर बेटी दिल्ली की राजनीति संभाला और इसके चलते अजीत पवार से कई बार क्लैशेस भी हुए, जिसके चलते अजीत पवार की पत्नी और जो शरद पवार की बेटी ने आमने सामने चुनाव भी लड़ा। पारिवारिक कई बार चीजें हुई, लेकिन पिछले कुछ समय से अजीत पवार को अपनी बेटी के करियर की चिंता थी, जिसके चलते माना गया कि उनका झुकाव बीजेपी की तरफ हो गया है। इसलिए माना भी जा रहा था कि शरद पवार खुद बीजेपी के साथ आ सकते हैं बच्ची के करियर के चलते, ऐसे में सुप्रिया सूले के करियर के चलते। तो वो भी हो सकता था कि सुप्रिया सूले का अगर विलय होता, सुप्रिया सूले भाजपा के साथ आती, तो वो भी डिमांड कर सकती थी। तो जिस वजह से अजीत पवार ने पहले अपने परिवार का दामन छोड़ के अपनी एनसीपी घड़ी का चिन्ह लिया, शायद यही सोचते हुए सुनेत्रा पवार को मनाया गया होगा कि उस मेहनत को पानी में ना फिरे। आगे क्या होगा, देखिए महाराष्ट्र राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन आगे क्या होगा उसका नहीं कह सकते। फिलहाल 41 विधायकों ने मना लिया है सुनेत्रा पवार को, बिल्कुल। और अभी फिलहाल ऐसा लगता है कि शरद पवार को या तो खुद आना पड़ेगा और भाजपा में या इस एनसीपी में, जो कि एनडीए का हिस्सा है, उसमें विलय लेना होगा। अभी फिलहाल ये होता नजर नहीं आ रहा,
कि ये एनसीपी शरद पवार के साथ चली जाए और भाजपा से अलग हो जाए या एनडीए से अलग हो जाए। कयास ये भी पहले लगाए जा रहे थे अदिति कि संभावनाएं हो सकती है कि एनडीए का दामन खुद शरद पवार थाम ले और पार्टी एकजुट हो जाए। बने रहिएगा अदिति हमारे साथ। सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से हमारे साथ इस समय कनेक्टेड है। सत्यप्रकाश, ये बड़ी जानकारी मिल रही है, सुनेत्रा पवार का डिप्टी सीएम लगभग बना फिक्स है, जाहिर है उन्हें पूरी तरीके से सपोर्ट इस समय पार्टी के अंदर किया जा रहा है। क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास इससे जुड़ी हुई? बिल्कुल जी, कल देखिए विधायक दल की बैठक है और इस बैठक में सर्वसम्मति से जो है सुनेत्रा पवार को जब विधायक दल का नेता चुना जाएगा, इस तरह की जानकारी है। हालांकि बारामती में ही यह बैठक हुई थी, जिस दौरान यह तमाम चर्चा हुई, लेकिन सुनेत्रा पवार ने उस वक्त जो है डिप्टी सीएम का पद लेने के लिए इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि नहीं, हमें अभी वक्त चाहिए और इस पर वह तैयारी नहीं की थी और इसके लिए उन्होंने हामी भी नहीं भरी थी। लेकिन आज जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बीजेपी एनसीपी के तमाम नेताओं ने मुलाकात की थी, इस मुलाकात के मायने यह निकाले गए कि शायद यह निर्णय लिया गया होगा कि विधायक दल की बैठक के में जो है सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। उसके बाद जो है आगामी जो रणनीति होगी वो स्पष्ट कर दी जाएगी। लेकिन छगन भुजबल ने स्पष्ट कर दिया है कि कल जो बैठक होने वाली है बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। उस बैठक में जो है विधायक दल के नेता चुना जाना सुनेत्रा पवार को तय है। जाहिर तौर पर अगर सुनेत्रा पवार विधायक दल के नेता चुनी जाती है तो डिप्टी सीएम का पद भी उन्हें दिया जाएगा, इस तरह के संकेत मिलने लगे हैं, जिसके लिए औपचारिक जो मुलाकात होती है मुख्यमंत्री से मिलना, वो मुलाकात हो चुकी है। अब कल विधायक दल का अगर नेता चुना जाता है तो यह बैठक भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी और उसमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार जो डिप्टी सीएम का पद है वो कब जो है सुनेत्रा पवार को देना है और कब इसकी औपचारिकता जो है लोगों के सामने लाई जाएगी, ये तय हो जाएगा। लेकिन कल की जो बैठक है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार इस बात की चर्चा थी कि अजीत दादा के जाने के बाद कौन उनकी जिम्मेदारी संभालेगा, कौन जो है उनका पद ग्रहण लेगा। लेकिन अब क्योंकि विधायक दल का चुनने का मौका आया है तो ये नाम उनके नाम पे ही जाता है। सत्यप्रकाश, कल कितने बजे ये जो मीटिंग है वो होनी है और कब तक लगभग फाइनलाइज किया जाएगा? लगभग वैसे तो ये पूरी तरीके से फाइनलाइज ही है, लेकिन शपथ लेना और पूरा कार्यक्रम कैसे होगा? मुंबई एनसीपी दफ्तर में कल 12 बजे की यह बैठक होने वाली है। इस बैठक में तमाम विधायक आएंगे। सभी विधायकों ने लगभग हामी भर दी है, क्योंकि ये वक्त नहीं है जब कोई जो है इस बात का विरोध करे। हालांकि अजीत दादा का व्यवहार, जिस तरह की कार्यकुशलता उनकी रही है, उनको लेकर सभी लोग जो प्रभावित रहे हैं, खासकर उनके जो नेतागण हैं, उनके जो विधायक हैं, उनसे प्रभावित रहे उनके काम से। ऐसे में सुनेत्रा पवार का विधायक दल का नेता चुना जाना लगभग तय है और कल यह होने वाली है, उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है सत्यप्रकाश, आप बने रहिएगा। अदिति हमारी पॉलिटिकल एडिटर लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। अदिति, महाराष्ट्र में एक तरीके से इसे सियासी उलटफेर के तौर पर भी माना जा रहा था और ये कल शाम तक या फिर आज सुबह तक यही डिसाइड किया जा रहा था कि कैसे करना है, क्या कुछ करना है, क्योंकि अजित पवार के बेटे भी है, लेकिन सुनेत्रा पवार अपने हाथ में सब कुछ ले रही है। जाहिर तौर पर जो कमान अजित पवार के हाथ में थी और वो कहीं ना कहीं पूरी पार्टी के एक तरीके से भावनाओं को समझती है। अजित पवार का रुख क्या रहा है पार्टी के लिए ये समझती हैं और किसी तरीके का कोई कू ना हो, इस बात के भी संकेत उन तक हमेशा पहुंचते रहे होंगे। ऐसे में उनको ये पूरी कमान सौंपना महाराष्ट्र की राजनीति के लिए कितना इंपॉर्टेंट और खासतौर पर एनडीए के लिए? देखिए, सबसे पहले तो एनसीपी में जो अभी विधायक हैं, जो अजीत दादा के समर्थक और अजीत दादा को अपना लीडर मानते थे, सबसे पहले तो उनकी राजनीति सेफ होती है। क्योंकि अगर शरद पवार गुट के साथ मिलन होता तो जाहिर तौर पे शरद पवार और सुप्रिया सुले अपने लिहाज से आगे की राजनीति तय करते हैं। जो ये 41 विधायक हैं, उन्होंने अपना भविष्य कम से कम अगले 5 साल के लिए तो अजीत दादा के साथ तय किया था। और सुनेत्रा पवार का जो थॉट प्रोसेस है, जब वो घर में अजीत पवार की राजनीति को देखती होंगी, खुद भी राजनीति में है, तो वो समझ गई होंगी कि क्या थॉट प्रोसेस से आगे बढ़ना है, एनसीपी को कैसे घड़ी के चिन्ह को आगे ले जाना है। तो जो एक सेफ्टी बात होती है जो 41 विधायकों की, उनको ये लगा कि सुनेत्रा पवार हमें बेहतर तरीके से समझ पाएंगी। जो चेंज ऑफ लीडरशिप अगर हुआ तो शरद पवार के साथ जाके, तो जो एक दूसरा गुट है वो हावी हो सकता है, पहला। दूसरा कि सुनेत्रा पवार इमीडिएट एक नॉमिनी की तरह है, हालांकि इस समय उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा कि ऐसी घड़ी में उनको तुरंत राजनीति सफर को इस एग्रेसिव तरीके से शुरू करना हो। दूसरा, आपने देखा होगा कि जब खबर आई एरोप्लेन क्रैश की, तो खुद मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और गवर्नर सुनेत्रा पवार से मिलने पहुंचे थे। और अब जब
आज भी ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने उनसे बात की होगी और मुख्यमंत्री ने ये सलाह दी होगी कि ये फैसला आपका है, लेकिन अजीत पवार का जो सपने थे उनको जी, पूरे अदिति। करने का जो कमान है वो भी आप ही संभालें तो बेहतर होगा। तो जाहिर तौर पे अभी के एनसीपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एनडीए के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुनेत्रा पवार हैंड इन हैंड वही बैलेंस करेंगी जो एनडीए चाहता है। उनकी जो सोच है वो एकजुट जैसी होगी और अभी कोई एनडीए में डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा, क्योंकि हाल ही में अच्छे नतीजे हैं, तमाम चीजें हैं और वो नहीं चाहती होंगी कि गुट बदल कर विलय करके कोई ना कोई एक जो अनसर्टेनिटी उसको एक्सेप्ट किया जाए। ठीक तो है। फिलहाल शायद यही लगा कि सब कुछ ऐसे में ही जी। सही है और इसलिए सुनीता पवार ने प्रपोजल एक्सेप्ट किया। ठीक है अदिति।